Hi everyone, how are you all? तो आज हम कटिंग करेंगे। ओके, तो लास्ट क्लासेस में आपने सीखा है कैसे हम पैटर्न मेकिंग करते हैं, कैसे कटिंग करते हैं पेपर पे। तो हम उसी पेपर को आप फैब्रिक पे कट करना सीखेंगे। ओके, तो आपको एंड तक देखना है और लाइक करना है। ओके, सबसे पहले लाइक कीजिए आप। तो लास्ट क्लासेस में हमने ये कटिंग किया था ब्लाउज की, 4 टक्स ब्लाउज। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं क्लासेस। सो तो जल्दी से सब ज्वाइन कर लोगे। तो क्लियर है वीडियो? सो लाइव स्टार्ट है अभी से ही। तो हम कटिंग करने वाले हैं। ओके, तो आप जल्दी से रेडी हो जाओ। कौन कौन ज्वाइन किया है क्लासेस हमारी फ्री फैशन डिजाइनिंग कोर्स विथ सर्टिफिकेट? तो किसने कल का पैटर्न रेडी किया है? वॉइस आ रही है? हाय एवरीवन। तो हमने ये लास्ट क्लासेस में कट किया हुआ है। ओके, आई होप आपने कल ज्वाइन किया हो तो याद होगा। तो किस किस ने कल की क्लास ज्वाइन किया था वो कमेंट करे थे। तो ये था हमने लास्ट क्लासेस में कटिंग किया हुआ है। ओके, तो ये स्लीव है और ये हमारा 4 टक्स ब्लाउज की ड्राफ्टिंग। तो आप इसे फॉर्मा बना के रख सकते हो, अपने साइज का बना के जब चाहे आप कटिंग कर सकते हो। इस फॉर्मे को आप बहुत सारे ब्लाउजेस में यूज़ कर सकते हो, जैसे कि 1 टक्स ब्लाउज हो गया, प्रिंसेस कट भी इसी में आप कटिंग कर सकते हो। ओके, तो एक ये पैटर्न है। पैटर्न जस्ट आपको पैटर्न कट करना है और उसी के अकॉर्डिंग आपको कटिंग करना है। ये बहुत ही ईजी है, मैं आपको सिखाऊंगी आगे के भी क्लासेस में और इस क्लास में भी। ओके, तो ये बैक पैटर्न है हमारा। तो सबसे पहले हम बैक की कटिंग करेंगे। तो मैं इस फैब्रिक का यूज़ करने वाली हूँ। जस्ट मैंने 1 मीटर फैब्रिक लिया है। आप कोई भी फैब्रिक का यूज़ कर सकते हो। ओके, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सब लोग ज्वाइन हो चुके हैं। तो वीडियो को लाइक भी कर लो। ओके, तो हमारे 1 मंथ कोर्स में कौन कौन ज्वाइन हुआ था? ओके, वो भी बताइए। तो सबसे पहले हम बैक की कटिंग करते हैं। ओके, तो ये है हमारा बैक बैक साइड का जो रहता है हमारा बैक पैनल। सबसे पहले मैं इसकी कटिंग करूंगी। इसके लिए आपको सीजर चाहिए और जस्ट फैब्रिक। सीजर,
तो ये मैंने फैब्रिक लिया है 1 मीटर। आप कोई भी फैब्रिक का यूज़ कर सकते हो प्रैक्टिस के लिए। तो ये हमने लिया है क्रेप फैब्रिक। ओके, तो हम इसकी कटिंग करने वाले हैं। ये है बैक पैनल। सबसे पहले आपको बैक पैनल की कटिंग करनी है। बैक पैनल की कटिंग आपको कैसे करनी है, तो आपको ये पूरा फ्रेम में दिख रहा है या नहीं। तो ये वन साइड का हम, अगर आप बैक साइड में बटन पट्टी लगाएंगे, हुक्स लगाएंगे, तो आपको बैक साइड में ओपन करना है। और अगर फ्रंट साइड में आपको ओपन करना है तो आप फ्रंट में ओपन करोगे। ओके, तो आपको क्लियर तो दिख रहा होगा। अगर क्लियर नहीं है तो आप यूट्यूब के सेटिंग में जाके हाई पिक्चर्स पे ऑन कीजिए। ओके, हाई पिक्चर क्वालिटी। तो इसका सब टाइटल आपको 24 आवर में मिल जाएगा। ओके, अभी नहीं मिलेगा सब टाइटल। तो मुझे बहुत सारे डीएम करके पूछे कि सब टाइटल नहीं है। तो अगले 24 घंटे में मिलता है सब टाइटल, अगर लाइव में आते हैं तो आपको थोड़ा सा वेट करना होगा अगर आपको हिंदी नहीं आती है तो। ओके, तो इसके लिए मैं सबसे पहले इस तरह के वन साइड में बैक पैनल का कटिंग करूँगी। ओके, तो इस तरह से आपको रखना है फैब्रिक को। और इसके ऊपर ये हमने लास्ट क्लासेस में कट किया हुआ है, इस पैनल को रखेंगे। ठीक है, तो ये फुल आपको क्लियर नज़र आ रहा है। सबसे पहले आप फैब्रिक को अच्छे से आयरन करोगे, इसके बाद ही करना है। ठीक है, अगर आवाज़ नहीं आ रही है तो मुझे बता दो। ओके, तो मुझे नहीं पता चलता है अगर वॉइस नहीं आती है तो। और हम एक चौक लेंगे और यहाँ पे जैसा है हम उसे उसी तरह से ड्रॉ करेंगे। ओके, इस साइड को नहीं लेंगे, ये साइड वेस्ट है, इसीलिए हम इस तरह से थोड़ा सा ये साइड छोड़ के नीचे रख रहे हैं। तो ये देख सकते हो आप। तो क्लियर है वीडियो, मुझे बताओ प्लीज़ कमेंट में। तो ये देख सकते हो, मैं यहाँ पे मार्जिन कैसे लेते हैं ये भी बताऊंगी आपको। ठीक है, इसके लिए हम टेप लेंगे। तो मैं ये टेप ले रही हूँ, मेजरिंग टेप। इसके बाद हम सबसे पहले जितना हमारा ये साइज कटिंग है, तो ये मैंने बनाया था 32 साइज का। ओके, तो आप भी बना सकते हो अपने साइज के अकॉर्डिंग। ये देखिए, इस तरह से आपको इस तरह से बनाना है। तो कोई स्टूडेंट है तो जल्दी से ज्वाइन कर लो प्लीज़, मैं क्लास स्टार्ट कर रही हूँ। हाय, अमीन क्या है, अनन्या, हेलो, आई एम फाइन।
तो स्टार्ट करते हैं क्लासेस। जस्ट 3 पीपल्स ज्वाइनिंग। ओके, सोनू, हाय एवरीवन। तो जल्दी से ज्वाइन कर लो, हम क्लासेस स्टार्ट कर रहे हैं। ओके, फास्ट ज्वाइनिंग। हेलो फैशनेबल इरा। तो आपको लाइव में क्लासेस लेना कैसा लग रहा है? तो जल्दी से ज्वाइन कर लो, कौन कौन स्टूडेंट है जल्दी से। तो मैं स्टार्ट कर रही हूँ। ओके, तो आप ये क्लासेस जब चाहे देख सकते हो, तो यूट्यूब पे ही रहेगा। अब मैं यहाँ इस साइड में मार्क करूँगी। जैसे हमारा फार्मा है, इसे फार्मा कहेंगे हम, इसी के अकॉर्डिंग मार्क करना है। देखिए, ये थोड़ा सा सीधा करेंगे इस तरह से और मार्क करेंगे। तो ये मेरा बन चुका है। बहुत इजी है, जब आप फार्मा बना के रखते हो तो आप जल्दी से अपना कोई भी आउटफिट डिज़ाइन कर सकते हो कटिंग करके। इस तरह से आपको मार्क करते जाना है। तो आपको क्लियरली दिख रहा है, ये क्लियर है वीडियो। यहाँ तक लेंगे हम। तो ये मेरा बैक पैनल है। ओके, तो मैं यहाँ पे नेक जो है यहाँ पे एक मार्क करूँगी। तो ये नेक है हमारा 2.6 इंचेस का नेक विड्थ। ओके, तो ये मेरा कंप्लीट है। नेक्स्ट करेंगे हम इसको, जितना हमें मार्जिन रखना है उतना मार्जिन रखेंगे। ओके, अब मैं मार्जिन रखूँगी इसका। तो इसके लिए आप 1/2 इंच का यहाँ से करेंगे। ओके, तो बैक साइड का है ये। तो चलिए हम यहाँ पे हमारा टक्स है, उस साइड को भी मार्क करेंगे। ओके, तो मैं यहाँ पे मार्क करूँगी। तो ये 1 इंच का हमारा मार्क है, टक्स है। और इस साइड को भी जहाँ पे हमने मार्क किया हुआ है यहाँ पे मार्क करेंगे। ठीक है, तो ये टोटल 4 इंचेस का है हमारा। इस तरह से करना है। नेक्स्ट में दोनों साइड में भी लेना है। ओके, थोड़ा सा डार्क करूँगी मैं यहाँ पे। बैक साइड में जस्ट 1 इंच का ही रखना है डार्ट। ओके, तो अब मैं यहाँ पे 1/2 इंच का लूजिंग दूंगी और 1.5 इंच का मार्जिन रखूंगी। हम स्टिचिंग के लिए मार्जिन क्यों रखते हैं? क्योंकि हम जब ब्लाउज बड़ा छोटा हो जाता है तब हम इसे स्टिच ओपन करके अपने साइज के अकॉर्डिंग बना सकते हो। तो मैं 2 इंच का रख रही हूँ कि 1/2 इंच हमारा लूजिंग और 1.5 इंच मार्जिन। ठीक है, तो इतना तक हो गया हमारा। यहाँ पे भी सेम रखेंगे 2 इंच।
तो अब मैं ये स्केल लूँगी और यहाँ पे मार्क करूँगी। ये देखिए इस तरह से ये हमारा बन चुका है। ये बैक पैनल है और हम बैक साइड में लेंगे और यहाँ पे हमें हाफ इंच एक्स्ट्रा लेंगे, हाफ या 0.25 जितना आप स्टिचिंग में लोगे उतना। ओके, ये देख सकते हो। याद रखना है आपको फ्रंट में भी सेम लेना है। ओके, ये आपको याद रखना है। हेलो सुमैया, तो आप लाइक नहीं कर रहे हो, प्लीज़ लाइक कर दो वीडियो को। ओके, तो ये हमारा बैक पैनल हो चुका है। अब हम नेक का डिज़ाइन देंगे। आपको जैसा नेक लाइन रखना है वैसे नेक लाइन रख सकते हो, ठीक है। तो इसके लिए मैं फ्रेंच कर्व स्केल लूँगी। तो बैक पैनल में छोटा रखने वाली हूँ। बैक पैनल में नेक लाइन आप कोई छोटा या बड़ा कोई भी रख सकते हो। ओके, तो आपको कितने इंच का बैक में नेक लेना है आप ले सकते हो। तो मैं ले रही हूँ, अभी तो मैं एक छोटा नेक ले लूँगी क्योंकि ये बेसिक है। तो चलिए 2.5 का लेंगे। ये रेडी होने के बाद 3 इंच का मिलेगा आपको। ओके, अगर आपको 2 इंच का रखना है तो आप 1.5 इंच पे लोगे। जब आपको रेडी नेक मिलेगा 2 इंच का मिलेगा। वैसे ही आपको अगर 3 इंच का नेक लाइन चाहिए तो आपको कटिंग के टाइम 2.5 पे मार्क करना है। ओके, आपको मिलेगा 3 इंच का नेक लाइन। तो आप बोलते हो ना, जब आप कटिंग करते हो तो आपका स्टिचिंग के बाद नेक लाइन जितना आपको चाहिए थी उससे ज़्यादा हो जाती है। इसी वजह से होता है जब आप कटिंग करते हो तो आप उसी साइज़ में कट करते हो जितना आपको चाहिए, वैसे नहीं करना है। हाफ इंच आपको कम करना है। ओके, तभी आपका साइज़ ठीक से हो जाएगा। अब मैं यहाँ पे राउंड नेक लाइन लूँगी। तो ये मेरा कंप्लीट है बैक पैनल। ओके, तो चलिए मैं इसे कटिंग करती हूँ। तो ये मेरा बैक पैनल है। फ्रंट भी सेम इटिस करना है। मैं दिखाऊंगी आपको कैसे करना है स्टेप बाय स्टेप। तो कल कौन कौन ज्वाइन किया है तो आप ज्वाइन कीजिए। ओके, तो आपको अच्छे से समझ आएगा कैसे कैसे लेना है मेजरमेंट। यहाँ पे आप 2 इंचेस लेना है। ओके, हाफ इंच आपका लूजिंग, ये हमने अपने बॉडी साइज के अकॉर्डिंग लिया है, इसी वजह से आपको हाफ इंच का लूजिंग रखना है। ओके, अगर आप ब्लाउज का साइज ले रहे हो तो आपको लूजिंग नहीं रखना है। ओके, तब आपका वो सेम रहता है। इसी वजह से आपको लूजिंग नहीं लेना है। जब आप अपना कोई कपड़े का आउटफिट का नाप लेते हैं तब आपको लूजिंग नहीं रखना है, ठीक है। अगर आप रैंडमली ऐसे ही कट कर रहे हो तब आपको लूजिंग हाफ इंच रख सकते हो या 1 इंच तक रख सकते हो। ओके, अब हम कटिंग करेंगे इसकी। सबसे पहले मैं नेक लाइन की कटिंग करती हूँ। तो अब यहाँ पे जो है बॉर्डर पे हम थोड़ा सा ज़्यादा रख के कट करेंगे। ओके, ताकि हमें टक्स लेने के बाद वो यहाँ का साइज छोटा पड़ जाता है, वैसे ही आपको कटिंग करना है। हाफ इंच ही ज़्यादा रखेंगे, बहुत ज़्यादा नहीं।
तो आपको समझ आ रहा है मैं जैसे सिखा रही हूँ? अगर कोई भी कन्फ्यूजन है तो आप मुझे कमेंट में पूछ लो जल्दी से, ओके? क्योंकि मैं लाइव ही हूँ, यही से बता दूँगी। तो इस तरह से आपको कटिंग करना है। यहाँ से सॉरी, तो अब हम नेकलाइन तो ये हमारा कंप्लीट हो चुका है। तो आप देख सकते हो ये है हमारा बैक पैनल। तो बैक पैनल में आप क्या करेंगे आप, तो यहाँ पे उड़ रहा है, तो इस तरह से आपको बैक पैनल पे यहाँ पे फोल्ड करना है। जैसा हमारा टक्स है उसी तरह से यहाँ पे भी मार्क करेंगे। इस तरह से, नहीं तो आप भूल जाओगे कितना रखना है बैक साइड का टक्स। ये देखिए यहाँ तक है, तो हम यहाँ तक मार्क करेंगे। इस तरह से करना है, ठीक है? समझ गया आप? अब हम बैक साइड में लेंगे। ये देखिए यहाँ पे सीधा लेंगे, तो यहाँ पे देख लेना है कि सीधा है या थोड़ा सा उल्टा हो जाएगा तो आपका कटिंग जो है स्टिचिंग में प्रॉब्लम आ जाएगी, ठीक है? इसी वजह से आपको ये प्रॉपर रखना है और इसके बाद ही कोई भी मार्क करना है। देखिए यहाँ पे थोड़ा सा उल्टा हो गया है, तो हम इसे सीधा करेंगे इस तरह से और यहाँ पे हाफ हाफ इंच का सेम मार्क करेंगे जैसे हमने पहले किया था। तो हो गया ये हमारा बैक पैनल कंप्लीट, ओके? गुड आफ्टरनून, हाउ आर यू? तो जल्दी से आप इसी तरह से कटिंग कर लो, ओके? अगर आप अभी कर रहे हो तो अभी ठीक से देख लो, उसके बाद भी आप कर सकते हो, ओके? अगर आप अभी कटिंग कर रहे हो तो ये मेरा बैक पैनल कंप्लीट है। तो मैंने ये लिया है क्रेप फैब्रिक, आप कोई भी फैब्रिक का यूज़ कर सकते हो, ओके? अगर आप न्यू है कटिंग में तो आप कोई भी जो है वेस्ट कपड़े पे ही कर लो, ओके? न्यू लेने की भी ज़रूरत नहीं है। अगर आपके पास कोई भी पुराना फैब्रिक है या कुर्ता है, इसी में से आप कटिंग करके कर सकते हो, ओके? तो ये हमारा बैक पैनल कंप्लीट है। अब हम फ्रंट पैनल करेंगे, ठीक है? तो ये मैं साइड पे रखती हूँ। तो इसको मैं इस साइड में लूँगी आप।
तो मैंने ये फैब्रिक टोटल 1 मीटर लिया है, ठीक है। आप अपने साइज के अकॉर्डिंग ले सकते हो। तो मैंने फैब्रिक कैलकुलेशन भी बताया हुआ है, कैसे करते हैं वैसे ही करना है। ब्लाउज हो या कुर्ती, आप सेम आप फैब्रिक कैलकुलेशन करोगे। नेक्स्ट यहाँ पे एक सीधा मार्क करोगे ताकि हमारा फैब्रिक जो है उल्टा ना कट हो जाए, इसी वजह से, ठीक है। स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करना है। इसके बाद हम फार्मा लेंगे, जैसे हमने लास्ट क्लासेस में कट किया हुआ है। फ्रंट का लेंगे, ओके। बैक का तो हो गया कंप्लीट। इस तरह से रखना है। ठीक है, इस तरह से हमने रख लिया। इसके ऊपर कुछ रख लो ताकि उड़ ना जाए, ओके। इस तरह से रखते हैं। अब हम इसे मार्क करेंगे, चौक लेंगे। यहाँ पे आप देख सकते हो थोड़ा सा कंफ्यूजन हो सकता है यहाँ पे, क्योंकि यहाँ पे हमने टेक्स्ट दिया हुआ है। अभी हम इसे रेडी करेंगे, वो आप देखना, ओके। तो सबसे पहले मैं यहाँ पे शोल्डर स्लॉप जो है वो यहाँ पे मार्क करूँगी। नेक्स्ट तो क्लियर है, यहाँ तक क्लियर दिख रहा है आपको। तो इस तरह से मैं लूँगी यहाँ पे, इस तरह से रख सकते हो आप। ये फ्रंट का है, यहाँ पे ओपन होगा हमारा, ओके। तो इस तरह से हम फैब्रिक को ठीक से इस तरह से रखेंगे। अब हम यहाँ पे आर्म होल में मार्क करेंगे। तो आर्म होल जैसा शेप में है वैसे ही करना है, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे टक्स दिया गया है, ओके। तो ये हमारा टक्स लाइन है। ये देखिए इस तरह से। यहाँ पे 1/2 इंच आपको ज़्यादा रखना है, क्योंकि हमने बैक पैनल पे भी सेम रखा है। यहाँ पे एक लाइन ड्रॉ करेंगे 1/2 इंच ज़्यादा, ठीक है, क्योंकि ये हमारा स्टिचिंग में चला जाता है, इसलिए। अब जैसा मार्क है वैसे ही मार्क डालते जाना है। इसके बाद जितना मार्जिन रखना है हम रखेंगे, ठीक है। ये देखिए इस तरह से ही। अब ये हमारा टक्स लाइन है और ये भी हमारा टक्स लाइन है। और ये हमारा टक्स लाइन है, ठीक है। इस तरह से थोड़ा ज़्यादा लेंगे, क्योंकि हमें वहाँ पे मार्जिन भी रखना है। मार्जिन कितना रखना है? 2 इंचेस, 1/2 इंच लूजिंग और 1.5 इंच मार्जिन, टोटल 2 इंचेस। यहाँ पे बाहर लेंगे, 2 इंच पे मार्क करना है। यहाँ से लोगे, ओके, यहाँ से 2 इंच। इस लाइन से, ये लाइन है ना, यहाँ से लेना है 2 इंच। तो अब हम मार्क करेंगे फिर से। तो ये हो गया हमारा कंप्लीट, ओके। अब मैं यहाँ पे 1/2 इंच का मार्जिन रखूंगी इस तरह से।
तो स्टार्ट करते हैं। तो थोड़ा सा काम था इसलिए ब्रेक लेना पड़ा। ओके, तो अब हमने यहाँ पे पूरा मार्क कर चुके हैं। तो अब हम कटिंग करेंगे, सॉरी कटिंग नहीं, अब हमें नेक भी डिज़ाइन करना है। कौन सा नेक रखना चाहते हो आप रख सकते हो। तो अब हम बेसिक बना रहे हैं, तो आप बोलो कौन सा नेक रखे, हम वही नेक रखते हैं। तो आपको कुछ समझ आ रहा है कैसे बना रही हूँ। अगर कोई भी कंफ्यूजन है तो जल्दी से पूछ लो। ओके, तो प्लीज़ वीडियो लाइक कर दो। ओके, तो यहाँ पे हमारा नेक लाइन है। तो नेक लाइन था हमारा 2.6 का। ओके, यहाँ तक। अब हम फार्मा को जैसे हमारा जहाँ पे हमारा टक्स एंड होता है वहाँ पर मार्क करेंगे इस तरह से। ठीक है, ये देख सकते हो, ये एक मार्क हो गया। ये हमारा वेस्ट का है, वेस्ट का टक्स। ओके, ये है हमारा एपिक्स पॉइंट का टक्स, और ये साइड टक्स। यहाँ पे भी इस तरह से मार्क करना है ताकि कंफ्यूजन ना हो कितना तक आपको मार्क लेना है। स्टिचिंग के टाइम जो है कंफ्यूज हो जाता है कैसे करना है, इसी वजह से आपको मार्क करना है सारे टक्स को। ओके, यहाँ तक आर्म होल टक्स। तो क्लियर है। अब हम यहाँ पे जैसे हमने यहाँ पे मार्क किया हुआ है वैसे ही, तो ये देख सकते हो आप। और एक बार, तो ये हमारा है एपिक्स पॉइंट का टक्स। ओके, ये भी इम्पोर्टेंट है टक्स। इस तरह से करना है। टोटल हमारे 4 टक्स हो गए कंप्लीट। अब हम फार्मे को साइड में रखेंगे और यहाँ पे जितने मार्क है उस मार्क को करेंगे। ठीक है, ये हमारा साइड टक्स। ये देखिए इस तरह से करना है। आपको यहाँ पे देख के ही करना है कि ये 1 इंच हो गया यहाँ से यहाँ तक, और यहाँ से यहाँ तक 1 इंच। तो ये 4 टक्स की ब्लाउज है बेसिक। ओके, ये हमारा आर्म होल का टक्स, ये भी इम्पोर्टेंट है। इस तरह से टक्स डालना है आपको। हाफ इंच का रखना है आपको। ये देखिए इस तरह यहाँ तक। ओके, तो ये हो गया हमारा आर्म होल का टक्स कंप्लीट। अब हम इसकी कटिंग करेंगे। ओके, नेक लाइन भी ड्रॉ करते हैं, उसके बाद कटिंग करते हैं। तो हम रखेंगे
फ्रंट का नेक अपने अकॉर्डिंग रख सकते हो। तो हम रखेंगे 6 इंचेस का। जब रेडी नेक होगा हमारा 6.5 इंच का आएगा। ओके, वैसे ही रखना है आपको। जितना आपको नेक लाइन चाहिए उससे हाफ इंच कम रखना है। उसके बाद आपको जितना साइज का चाहिए था वही आएगा। ओके, तो आपको क्लियर है? ये देखिए यहाँ से यहाँ तक इस तरह से साइड में लेंगे और स्केल लेंगे और अब हम फ्रेंच कर्व स्केल लेंगे। ओके, आप कोई भी डिज़ाइन बना सकते हो। तो हम बेसिक बना रहे हैं तो हम राउंड शेप ही रखेंगे अभी। ओके, नेक लाइन इस तरह से, ये देखिए राउंड शेप में हमने ड्रॉ किया है। फ्रेंच कर्व को इस तरह से रखना है। ठीक है, अगर आप इस तरह से रखोगे तो भी आएगा, नेक सेम ही आएगा बट थोड़ा सा डिफरेंट होगा। ओके, इस तरह से रखना है। तो ये मेरा कंप्लीट हो गया नेक लाइन। अब हम इसको कटिंग करेंगे। तो चलिए आप कटिंग करते हैं। अच्छे से इसकी कटिंग करना है। तो ये ब्लाउज है विदाउट बेल्ट। ओके, इसमें हमने बेल्ट का यूज़ नहीं किया है। अगर बेल्ट का यूज़ करना है तो आपको थोड़ा सा अलग होगा। इस तरह से नेक हमारा कटिंग हो चुका है। अब हम यहाँ पे हाफ इंच का मार्जिन रखते हुए कट करेंगे। अब मैं यहाँ से कट करूँगी। यहाँ पे थोड़ा सा आप रख सकते हो एक्स्ट्रा, ताकि टेक्स्ट लेने के टाइम आपको कुछ प्रॉब्लम ना आए, इसी वजह से। इसके बाद हम आर्म होल की कटिंग करते हैं। तो आर्म होल को इस तरह से कट करना है जिसका शेप में है। यहाँ पे थोड़ा सा हाफ इंच बाहर रख के कट करना है। ठीक है, इस तरह से। तो ये हो चुका हमारा कंप्लीट ब्लाउज की कटिंग। अब हम टक्स को बैक साइड में भी करेंगे। दोनों साइड में हमारा टक्स आना चाहिए। ओके, तो चलिए करते हैं। इसको कैसे करना है देखते हैं। अगर आपके पास जो रोलर आता है उससे भी कर सकते हो। ओके, या आप इसी को आप आइडिया से आप कर सकते हो। यहाँ पे जितने भी मार्क है बैक साइड में लेना है। यहाँ पे आप एक नेल रखेंगे और यहाँ पे मार्क करेंगे। ठीक है, इस
तरह से आपका बन जाता है इजीली। और यहाँ पे भी सेम करना है ताकि आपका दोनों साइड का टेक्स्ट जो है सेम साइज का है। और यहाँ पे भी सेम करना है, ठीक है। तो आपको ये समझ आ रहा है कैसे कटिंग हो रही है? तो आप वीडियो को लाइक ही नहीं कर रहे हो, प्लीज लाइक कर दो। ये देख लो इस तरह से। बैक साइड में हम मार्क करेंगे जितना आपका टक्स है उतना, इस तरह से, ताकि हमें कंफ्यूजन ना हो स्टिचिंग के टाइम। लाइक दिस। यहाँ पे भी सेम करना है। ये देख सकते हो ये हमारा दोनों साइड का हो गया है कंप्लीट। और अब बचा है ये, इसको भी हमें सेम ड्रॉ करना है यहाँ से यहाँ तक। जितना आपको रखना है इस तरह से रखोगे। अब हम बैक साइड में लेंगे, जो भी हमने मार्क किया है उसे हम ड्रॉ करेंगे सीधा, जैसे हमें लेना है। ओके, तो आप देख सकते हो ये कितना कंफ्यूजन है। इसे हम अभी सॉल्व करते हैं। इस तरह से सॉल्व करना है इसे। तो सीधी लाइन एक्सटेंड करेंगे लाइन को और इस तरह से ड्रॉ करना है। यहाँ पे भी सेम करना है। अब हमारा एक टक्स बचा है, ये वाला। तो ये मेरा कंप्लीट हो गया टक्स। लाइक दिस। ओके, ये कंप्लीट हो गया हमारा बैक और फ्रंट का टक्स। तो यहाँ पे हवा चल रही है इसलिए उड़ रहा है। अब मैं यहाँ पे जो मार्जिन है इसे भी मार्क करूँगी, जितना मार्जिन है, ताकि कंफ्यूजन ना हो स्टिचिंग के टाइम। यहाँ पे भी इसे करना है। तो इतना हो गया कंप्लीट हमारा। यहाँ पे सीधा इस तरह से जोड़ेंगे और यहाँ पे मैं स्केल रखती हूँ। और जो यहाँ पे फ्रंट का हम सामने से बटन पट्टी रखेंगे। ओके, इसी वजह से हमें ये दोनों को कट करना होगा, इस पैनल को। तो ये पैनल को आपको ध्यान से कट करना है ताकि छोटा बड़ा ना हो। इसी वजह से मैं इतने सारे स्केल्स इसके ऊपर रख रही हूँ। अब हम कट करेंगे। यहाँ पे 1/2 इंच एक्स्ट्रा है, यहाँ पे हम हुक आई लगाएंगे। ओके, तो ये मेरा कंप्लीट है।
तो ये मेरा बैक और फ्रंट कंप्लीट है। तो बिना कंफ्यूजन में आपको ये देखना है। आपको थोड़ी भी कंफ्यूजन है तो आप पहले से देख सकते हो। ओके, वीडियो यही रहेगी। तो ये हो गया है हमारा कंप्लीट बैक और फ्रंट। अब हम स्लीव की कटिंग करेंगे। ओके, स्लीव की कटिंग करते हैं। तो ये देख सकते हो बैक साइड में भी हमने सेम राउंड दिया है, यहाँ पे भी सेम राउंड आया है। ओके, इसे हम अब साइड में रखते हैं। अब हम स्लीव का फार्मा लेंगे। तो ये है मेरा स्लीव फार्मा। जितना भी फैब्रिक बचा है हम इससे स्लीव कटिंग करेंगे। तो हम ये फैब्रिक जितना भी बचा है उतने ही साइज का स्लीव बनाएंगे। ठीक है, ये मैं डबल स्लीव ले रही हूँ। यहाँ तक लेंगे फैब्रिक और जो भी कटिंग पीसेस है उससे कट करके निकाल देंगे इस तरह से। अगर आपको स्लीव बड़ा चाहिए तो आप 1.5 मीटर इतना रख सकते हो। ओके, तो मैं इतना रख रही हूँ। अब हम इस स्लीव को इसके ऊपर रखेंगे। ठीक है, तो इससे थोड़ा सा कम आ गया है स्लीव। चाहिए तो आप इतना भी रख सकते हो, यहाँ पे एक एक्स्ट्रा पीस लगा के, फैब्रिक लगा के। ओके, तो यहाँ से रखेंगे हम। तो यहाँ पे दोनों फोल्ड साइड है, इसी साइड को आपको यूज़ करना है। ओके, तो मैं स्लीव को इस तरह से रखूँगी और जितना हमें फोल्ड करना होता है वो मैं इस तरह से यहाँ पे फोल्ड करूँगी। ओके, अब हम कटिंग करेंगे स्लीव की। ये देखिए इस तरह से मैं स्लीव की कटिंग करूँगी। सबसे पहले हम यहाँ पे कट करेंगे। और यहाँ पे कट करेंगे स्लीव कैप। इस तरह से कट करना है आपको। और यहाँ पे एक मार्क देंगे, कट देंगे ताकि हमें याद रहे यहाँ पे जॉइंटिंग होगी। ओके, तो ये मेरा स्लीव कटिंग हो चुका है। तो देखते हैं कितनी साइज का कटिंग हुआ है। तो ये हमारा बनने के बाद, रेडी होने के बाद मिलेगा हमें
7.5 इंचेस का। ओके, इसके बाद आप फ्रंट का स्लीव कट कर सकते हो इस तरह से मार्क करके। ये आप कटिंग स्टिचिंग के टाइम भी कट कर सकते हो। ओके, तो अभी नहीं करना है। जब आपको लगे स्टिचिंग के टाइम जो है आपको कंफ्यूजन हो सकती है कौन सा साइड आपको फ्रंट में रखना है, इसी वजह से आपको ये स्टिचिंग के टाइम ही कट करना है। ओके, तो हमारा स्लीव जो है इस तरह से आएगा। तो ये हमारा फ्रंट है, ये हम कट करके निकाल देंगे। ओके, तो आपको क्लियर है ये कैसे कैसे हमने कटिंग किया है? कोई भी कंफ्यूजन है तो जल्दी से पूछ लो। ओके, तो ये हमारा स्लीव कंप्लीट हो चुका है। अब हम नेक के लिए पैनल्स कट करेंगे। ओके, नेक के लिए जो हम कैनवास जो लगता है वहाँ पर, तो ये भी हम साइड में रखेंगे। अब हम फ्रंट पैनल लेंगे, जो भी हमारा फैब्रिक बचा है उससे हम फ्रंट का जो नेक बनता है उसे कट करेंगे। ठीक है, तो मैं ये लूँगी, ये हमारा बचा हुआ फैब्रिक, इसे हम इस तरह से फोल्ड करेंगे। ठीक है, और इस तरह से लेंगे। ये हमारा फ्रंट है, फ्रंट साइड। अगर आप बैक साइड में लोगे तो ये बंद साइड जो है हमारा इस साइड होगा। ओके, अब मैं इसे अच्छे से रखूँगी। तो फर्स्ट वन पैनल सिलो और इस तरह से कट करते हैं। ठीक है, यहाँ पे आप थोड़ा सा बड़ा रख सकते हो ताकि स्टिचिंग के टाइम आपको थोड़ा छोटा बड़ा होने का प्रॉब्लम ना हो, इश्यूज आते हैं स्टिचिंग के टाइम। तो मैं कटिंग के टाइम ही बोल रही हूँ, जहाँ पे आपको स्टिचिंग के टाइम प्रॉब्लम आती है वहाँ अभी सॉल्व करेंगे। ओके, इस तरह से सॉल्व करना है आपको। या आप ये भी कर सकते हो, पाइपिंग भी कर सकते हो, या इस तरह से भी नेक लगा सकते हो। ओके, तो ये हो गया हमारा नेक लाइन। सो इस तरह से मेरा नेक लाइन कंप्लीट है। जैसे हम कुर्ती में कट किए थे सेम करना है। ठीक है, इस तरह से। तो आपको 2 पैनल्स लेना है। ओके, दोनों साइड का। तो ये हो गया है मेरा कंप्लीट फ्रंट का। मुझे कोई बता नहीं रहा है कि समझ आ रहा है या नहीं।
ये आपका असाइनमेंट भी है, ओके? तो आपको अच्छे से देखना है और सीखना है और बनाना भी है, ओके? आप छोटे साइज़ में भी बना सकते हो या अपने साइज़ का भी। तो ये मेरा कंप्लीट हो गया है। अब बैक साइड का करेंगे कटिंग। तो बैक पैनल के लिए बैक का नेक जो बनाएंगे हम, उसे किस तरह रखना है वो देखते हैं, ओके? ये दोनों साइड जो है वन साइड है, ओके? ये क्रॉस साइड है, इसे ही लेना है बैक साइड में। अगर आप बैक साइड का ओपन करते हो तो कट लेना है, या बैक रखते हो तो ये साइड लेना है, ओके? इस तरह से। ये देखिए इस तरह से। ठीक है, ये इतना कंप्लीट हो चुका है हमारा। आप जैसे रखना चाहते हो रख लो, ठीक है? तो अब हम इसकी कटिंग करेंगे। फ्रंट और बैक का सेम रहना चाहिए साइज, ओके? इस तरह से कटिंग करना है। तो ये कंप्लीट है कटिंग। अब मैं बताऊंगी आपको कौन कौन सा फ्यूजिंग लेना है अपने स्टिचिंग के लिए, ओके? तो आपको चाहिए होगा जब स्टिचिंग करते हो तो आपको एक चाहिए, ओके? ये है रिवर्सिबल टेप, डबल साइडेड टेप। ये आपको कहीं पे भी मिल जाएगा अपनी शॉप पे, जहाँ पे फैब्रिक थ्रेड के रिलेटेड या फैब्रिक के रिलेटेड जो भी चीज़ें मिलती है वहाँ पे मिल जाएगा इजीली, ओके? और आपको लेना है फ्यूजिंग, जो मैं बताई हूँ आपको लास्ट क्लासेस में, वो फ्यूजिंग भी लेना है, ठीक है?
सो ये हमारा कंप्लीट हो गया, बैक और फ्रंट की कटिंग और स्लीव ऑल्सो कंप्लीटेड। तो ये हमारी स्लीव थी और ये हमारा फॉर्मल। ये आप रख सकते हो, आप जब भी स्टिचिंग करना चाहो तो आप इसको यूज़ कर सकते हो। ओके, ये देख सकते हो आप, ये फ्रंट और ये बैक और ये स्लीव। ठीक है, तो ये हमारा कंप्लीट है। तो आपको एक ऐसा लगा क्लास, मुझे कमेंट में बताइए। ओके, लाइव के बाद आप कमेंट कर सकते हो, आपकी कन्फ्यूजन है तो आप वहाँ पे कमेंट में मुझे पूछ सकते हो। ओके, तो मैं रिप्लाई करूँगी। और नेक्स्ट क्लासेस में हम इसकी स्टिचिंग भी सीखेंगे। ठीक है, ब्लाउज की। तो आप इस फॉर्मेट को बहुत टाइप से यूज़ कर सकते हो। इसको आप प्रिंसेस स्कर्ट में भी बना सकते हो, तो मैं वो भी आपको सिखाने वाली हूँ आगे आने वाली क्लासेस में। इसको आप फुल स्लीव में भी कन्वर्ट कर सकते हो। अगर आपको फुल स्लीव चाहिए तो आप इसे फुल में भी बना सकते हो, हाफ में भी बना सकते हो। ठीक है, तो ये आज का क्लास हमारा कंप्लीट है। और स्टिचिंग के लिए मटेरियल्स चाहिए आपको, रिवील टेप एंड, और अगर आप टाइपिंग करना चाहो तो ये थ्रेड, ये डोरी है, डोरी टाइपिंग के लिए। और आपको फैब्रिक फ्यूजिंग भी चाहिए होगा। ओके, तो आज की क्लास बस इतना ही। नेक्स्ट क्लासेस में मिलेंगे, तब तक के लिए सो जिसने भी ज्वाइन किया और लाइक किया, सो थैंक यू गाइस, बाय। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग। और 9 PM में भी क्लास आएगा, आप देखिएगा, वहाँ पे भी कुछ इंफॉर्मेटिव वीडियो होगा, मैं अपलोड करूँगी। ओके।